धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री त्रिभुवन जी शर्मा को गणेश वंदना करने के लिए। त्रिभुवन जी। बोले बाबा की जय। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिणी भाग्य विधाता, विद्यावारिधि भाग्य विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणपति भगवान की जय, भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अब मैं आमंत्रित करना भोले चाहूंगा बाबा। रजत रजत गौतम जी को हाँ भैया जी, बिल्कुल। मुनिंद्र भोले सूक्त के बाबा लिए। की जय, भोले बाबा की जय। अब हम मुनिंद्र सूक्त का पाठ करने हम जा रहे हैं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कैलाश खंड। कैलाश गिरिवरे रम्ये निवसन्तं शान्तिवे तं मुनि सततं वन्दे सदा कारुण्य रूपिणम्। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवते साधक सद्गुरु तमहं वन्दे हैलाखानिवासिनम्। यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवते मानव, तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य, कोमलं यस्य भाषणं, दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलां नमाम्यहम्। दृष्टिदयामयी कृत्वा यः पश्यते चराचरं, लोकोपकारनिरतो रागद्वेषाजिवर्तितान्। सद्गुरु सद्गुराधारो ध्यानगम्य सदाशय, सत्यं परं चिदानन्द संस्मरामि सर्वदा। हरिरेव हरे भक्तो हरे ध्यान परायण, हरे नामामृतं पीत्वा हरे धारं परं भजेत। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तं सुदुर्लभं, सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकं वल्लभनं। महामार्तेण्डरूपेण मोदावन्त विनाशक, सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेन्द्र स च जीवनम्। ओम नमोस्तुते देव दयालु मूर्ति, शिष्य निरुक्त शिव श्रेयकारिन्,
पापानि दुःखानि संहार करता प्रणतो दिस्मिं करुणावतारिन्। हाँ, भोले बाबा की जय, जय महामाया की जय। भोले बाबा की जय, जय महामाया की जय। एक ऑडियो भेजूंगी रजत भाई, और ये मुनिंद सुक्त उसमें 4-5 बार सुन लोगे ना तो पूरा आ जाएगा एकदम सही सही। अभी थोड़ा कम आता है आपको। ठीक है, अभी हाँ किसको कितना आता है, कितना आप भेज आता है, बाबा दीजिएगा, जी से हाँ ज्यादा तो आप किसी भेज को नहीं दीजिएगा। आता है। अपने हाँ, वो माइक बात म्यूट तो कर लेंगे सही है। सब। ठीक है। अभी खुरू भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो खुरू भाई आप करना चाहेंगे क्या, हम ही होस्ट करते रहें? आप करिए, चलिए। ठीक है। ऑडियो आ रहा है नहीं, आपका? भोले बाबा की जय। भोले भोले बाबा की बाबा जय। आ रही आ रहा। भोले बाबा की जय। मैं आज के लिए मतलब क्षमा चाहता हूँ। जाने क्या बाबा की मर्जी थी, जो इंटरनेट की खराबी के कारण मतलब मैं अपनी प्रस्तुति नहीं दे सका। और चलो ठीक है, जैसा भगवान की इच्छा होती है उसी के अनुसार काम अरे तो होता है। मैं अब तो पूरी तैयारी के साथ 1 घंटे से बैठा हुआ था। कंटिन्यू कर लो, तो अब कंटिन्यू करो। अब मनीष इसको कंटिन्यू करने दो। चलो लो। चलो अब पिताजी, पिताजी आपको कुछ सुना रहे हैं ये प्रसंग, तो आप लो बाबू जी 1 मिनट। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर, कैमरा नीचे कर, चेहरा पूरा नहीं दिख रहा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बोलो मत तो बोलो। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय, आगे भोले बोलो। बाबा की जय। कैमरा ठीक करो, कैमरा। लीड कैमरा ठीक करो, कैमरे में चेहरा नहीं दिख रहा मामा जी आपका। देखो इधर। लो लो। हाँ, अब आ गया। हो अब गया सही सही। है। हाँ, अब सही है। बोलो। ऐ- ऐसा है, महिंद्राय नमः महेंद्रनाथाय नमः। बाबा महेंद्र बाबा की अब गाइडेंस तो रही नहीं। जब गाइडेंस थी तो मंदिर में केवल नाम को और देव कथामृत को ही प्रथम स्थान देते थे। उस समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण था ही नहीं। ये दिल्ली वाले जब से आए हैं, बाबा जब प्रकट हुए थे ना, हेडा खान बाबा, और दिल्ली वाले जब आए ओम नमः शिवाय का, वो भगवान शिव को समझ रही, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे, तभी से ओम नमः शिवाय चालू हो गया। बाबा ने कहा नाम के अलावा और कुछ है ही नहीं, सबसे बढ़कर नाम है। आपको नाम ही स्मरण करना है भगवान का। तो कबीर जी ने भी कहा है, कबीरा मल निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। और दूसरी ये बात, सुरति मरे अजपा मरे अनहदू मर जाए, नाम सनई ना मरे कहे कबीर समझाए। तो दिव्य कथामृत में बाबा ने लिखा है, शुद्ध हृदय करी गही मम नामा, लई अचत तनु धाम ललामा। इस बात से प्रमाणित होता है कि नाम के अलावा और बढ़कर कोई नहीं। इसलिए गाइएगा ओम सद्गुरुदेवा अलग देवा मनु मद कर होम शरण में विनय सुनि राखो शरण में। तो इसलिए और दिवस का ही वो पाठ करते। तो उस समय महिला को लोग सिद्ध पुरुष हैं जिनको उन्होंने बताए, वही जाके भाई हुआ जग भाई कोई कोई ऐसा था। एक बार तो वो क्या हम नहीं,
तो उन्होंने ओम नमः भगवते महामनिंद्राय का ही बाबा का सबसे बड़ा मंत्र है। इसकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ जप करना पड़ता है। जब हमारे ये सिद्धेश्वर सर ने भी किया तो 50,000 तक ही जप करके रह गया। इसको अनुभव हुआ इस मामले का कि हाँ, मंत्र बड़ा शक्तिशाली है। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, भगवान का नाम स्मरण, कीर्तन, इष्ट चिंतन। हैड़ा खान बाबा ने कहा है, किसी चिंता से छूटने का उपाय है इष्ट चिंतन, न की चिंता। इसलिए इष्ट चिंतन ही में करना है आपको, नाम स्मरण। भगवान राम के स्वयं नाम, अपने नाम का गुणानुवाद नहीं कर सकते। राम ने सकई नाम गुण गाई, राम ते बड़ नाम। भगवान बड़े नहीं है, उनका नाम ही बड़ा है। जपते नाम नामी वह जावे, जपते जपते नामी के समकक्ष वो साधक हो जाता है। इसलिए नाम ही सबसे बढ़कर है। मेरी यही प्रार्थना है, मेरा यही अनुभव है। तो ये जो ओम नमो भगवते महामनिंद्राय के लिए ये वाला मंत्र मैंने उसको दिया था, जिनको उन्होंने नाम दिया। ललिता। अच्छा, महामनिंदाय का नाम लेके नाम और एक बात हो सकती है वो मतलब किया और उसको शायद बहुत इफेक्ट हुआ। ललिता को मैंने दिया था क्योंकि मैं भी पहले, मैंने क्या अभी भी मैं जैसे सोती जागते हो मैं भगवती महामनिंदा का जाप करती रहती हूँ। जाप करने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। ललिता से को दिया था ना मैंने ओम नमः भगवते महामनिंदाय का। आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ है, माइक। भोले बाबा की जय। तो उस दिन डिस्चार्ज हुए थे हॉस्पिटल से मेरे हस्बैंड, और उनको बहुत फिर से बुखार गया था वायरस से। तो घबरा गई कि दोबारा क्यों बुखार चढ़ गया। तो बिल्कुल ऐसी बाबा को याद किया, ऐसे तुरंत दीदी का फोन आ गया। तो और साथ में हनुमान चालीसा मिला। तो पूरा एक माला सुबह शाम रात में जल लेके करना और माला नहा और वो करा, और वो करके वो जो जल होता मरीज को किया था कि उसको तब वो जब नहीं कराती, और फिर जब वृंदावन से फिर जाना भी हो गया तब वो किया था। मेरे को जो आस्था और विश्वास करना बहुत हमारे बस की नहीं है। विश्वास हमारे बस का कुछ भी नहीं, ना उसकी भक्ति है, ना हमारे बस का प्रेम है, ना आस्था, ना विश्वास। कुछ जब उन्होंने देना होता है वो अपनी कृपा देते हैं और वो प्रसाद हमको मिल जाता है और में देते हैं। तो ये प्यार हो रही है जाने के लिए, बस अब निकलने वाली हूँ। 5-10 मिनट में निकल जाऊंगी घर से। हाँ, निकल रही हूँ। एयरपोर्ट सुबह आ रही हूँ मैं लेने तेरे को। हाँ। देखो उतरते ही मेरे को कॉल कर देना। मामा जी आप बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ
नादति घोर भयंकर मंत्र शक्ति बड़ी विघ्नों का नाश हो जाता है, बड़ी बाधाएं हो जाती है। मुझको भी मैं आपको एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो स्वप्न में एक बार क्या हुआ बचपन में कि किसी बाबा जी से मेरी तंत्र मंत्र से लड़ाई हो गई थी। तो मुझको उन्होंने मतलब तंत्र मंत्र वो फेंक रहे थे और फिर मैंने सोचा भाई इनसे कैसे बचा जाए। तो मुझको कुछ याद नहीं आया, मुझको केवल बाबा के मंत्र याद आया। मैंने कहा भाई उस मंत्र को मैंने बोल के अपने शरीर में पूरा रमते वैसे उसके बाद बाबा ने जाने मैंने किया मेरे पास आके टकरा कर वापस बस रहा था। मैंने ऐसा तो रहेगा और मैं मंत्र बोल के इसको वापस भेजता रहूंगा तो इसका तो फिर कोई समाधान ही नहीं है। फिर मैंने कहा कि भाई इसको वापस ही ऐसे भेजे, इसको अलट के पलट भेजते हैं अपन इसको। फिर जैसे उसने भेजा तो मैंने उसको वापस उसका तंत्र ऐसे मतलब वापस भेजा। तो जिस प्रकार अपन जैसे बचपन में वो मटकी होती मटकी जिसमें अपन सूतली बम चलाते थे और चला के नहीं जब उसके अपन परकच्छे देखते थे मतलब कि ऊपर आकाश में पूरी मटकी परकच्छे उड़ गए, उस प्रकार उस बाबा वो झोपड़ी मतलब उसकी कुटिया में करके वो मंत्र फेंक रहा था। उसकी झोपड़ी में ऐसा लगा जैसे कोई सूतली का बम जैसे मटकी फटकी हो। और उस बाबा के चीथड़े चीथड़े हो गए, उसके बाल बिखर गए, मतलब कपड़े फट गए और वो तो अर्ध नग्न अवस्था में हो गया और वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। फिर उसने कहा कि भाई ऐसे मंत्र तो काम हुआ नहीं। तो उसने क्या किया कि मेरे ऊपर उसके पास में 5-7 आदमी थे। तो उसने कहा भाई ऐसा है मंत्रों से काम नहीं है, इसको ऐसा करो आदमियों से पिटवाओ। तो आदमी मेरे पीछे लगा दिए। जब मैंने कहा मेरे साथ में एक और व्यक्ति था, मैंने कि भाई ऐसा कर, मैं तो भाग नहीं सकता, मैं तो एक पैर से थोड़ा सा लाचार था। तो मैंने कि भाई मैं भी वैसे एक टांग से भगता, तो मैं भी एक टांग से भगने लगा, वो मेरे साथ का भी मेरे साथ भगने लगा। फिर मैंने कहा मैंने पप्पी ऐसा कर तू मेरा हाथ पकड़ ले, जितना तेज तुझसे भगा जाए ना उतना तेज भग ले। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो जितना तेज भग रहा मैं उसके साथ में भी छलांग लगाता हुआ भगता हुआ। तो बीच रास्ते में उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने किया अब इसने बीच रास्ते में मेरा हाथ छोड़ दिया और मेरे साथ में मौत निश्चित है। अब ये 4-5 आदमी मुझको लठ ले ले आ रहे हैं तो मुझको मारेंगे। फिर मैंने कहा ठीक है चलो आज मौत ही सही, जब मौत सामने खड़ी है तो फिर इससे डरना किस बात का, ठीक है आज मौत से भी सामना हो जाए अपना। फिर मैंने बाबा का वही मंत्र रमा के उसको ही याद करके और जब मैं ऐसा लड़ा जैसे कोई फिल्मों में अपन देखते हैं हीरो हीरो जैसे हीरो मारता है गुंडों को, वैसे मैंने उन गुंडों को उठा उठा के पटक पटक कर ऐसे ऐसे फेंक दिया। मतलब मुझको भी अचंभा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर देखने तो मुझको वो सपने जो मेरा आ रहा था वो मतलब टूट गया। फिर मुझको ये एहसास हुआ कि भाई इस मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, मतलब आर्थिक से भी, शारीरिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी सब तरह से सक्षम है। तो इसलिए जो मेरा अनुभव था जो मैंने आपको बताया उस मंत्र की महिमा का। तो एक मिनट अभी बोलो, लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, महेंद्र महाराज के बारे में और जानना है इनसे। वो के बारे में हाँ, तो वहाँ आया करते थे पढ़ के पढ़ाने के लिए एक जगह। तो आए तांत्रिक ने अपनी क्रिया से हजारों आदमी इकट्ठे करता था, हजारों आदमी इकट्ठे करता था। तो भाई साहब ने क्या किया, उस प्रयोग का मंत्र का प्रयोग उस बाबा पर कर दिया। जो बैठा था तो जब इन्होंने उस मंत्र का उस पर प्रहार किया तो पेट पकड़ लिया उसने और उसने कहा भाई, और वो चला गया। फिर दोबारा शुद्ध होकर आया, फिर दोबारा उसका फिर प्रहार किया। तो उन्होंने भाई ऐसा है मेरी तबीयत खराब है फिर देखूंगा।
तो उसने क्या किया, तो फिर उन्होंने भाई साहब के ऊपर तलवार की और तलवार किया, तो भाई साहब भागा और फिर करे उसको दिया जिससे ये तो मैं तो आज नास्तिक थे जो बताने के लिए कि आप हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं जाऊंगा तभी कहूंगा। तो इसलिए इस मंत्र में महाशक्ति है। इस मंत्र से बढ़कर कोई और दुनिया में विष्णु मंत्र है ही नहीं। तो इसलिए कड़कर बोले थे, क्या गायत्री, क्या जायत्री, क्या सावित्री, बाबा के वत्सल में निवास करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, महेंद्र बाबा तो शाकंभरी, इसमें दो राय नहीं, मेरे अनुभव से। मेरे दादाजी ने दर्शन किए थे जगदम्बा के रूप में। हाँ, हाँ, मेरे दादाजी दर्शन किए थे। मेरे दादाजी थे हनुमंत लाल महाशय जी, लोबन वाले। लाल जी, वो लो हाँ बन जी, के, हाँ जी, हाँ जी, वो तो बहुत भजन गाया करते थे हमारे टाइम में, महेंद्र बाबा। हाँ 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 और वो हैदरा खान बाबा आए ना, जब उन्होंने बहुत भजन गाए, भाई ले हाँ। मेरे सपने में आई हो घर रही, सपने में आई थी, हेड़ा खान बिहारी। ऐसे कई बहुत भजन सारे सुनाया भजन है करते। उनके, बहुत सारे। हाँ, बहुत बड़ी बहुत सारे भजन। मोटी कॉपी है उनकी। मैंने उनके दर्शन किए हैं, आपके दादाजी के। तो आप उनकी पोती हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। चलो, बड़ी जब हम खुशी की बहुत बात है। छोटे थे तो हमसे बाबा हमारे कहकर गए थे दादाजी कि जो हेड़ा खान वाले बाबा हैं वो साक्षात शिव हैं, और जो महेंद्र बाबा हैं वो जगदम्बा हैं। कभी उनको पुरुष मत समझना, माँ के रूप में पूजा करना हमेशा उनकी। ऐसा है, जिनसे वो खुलकर रहे ना बाबा, हाँ बहुत कम आदमियों से ही उन्होंने अपना परिचय दिया है कि मैं माँ हूँ और पिता वो है। हाँ अब वो है, मैं चपरासी हूँ। चपरासी से मिलने, अपरासी अफसर से मिलने से पहले चपरासी मिलना पड़ता है। तो और ये भी कहा करते थे, बाबा से बढ़कर और कोई न स्वरूप है, न उनके समान कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है। हमारा मानवीय ग्रुप जब जाया करता था तो बड़े प्रसन्न होते थे महेंद्र बाबू, और लाला आ गए, हाँ महाराज आ गए। तो और लोग कहाँ है, मैंने महाराज वो गोवर्धन जी चले गए दर्शन करने के लिए। तो बाबा कड़क कर बोले, अरे जो जीवन में भटकता है वो भटकता ही रहेगा, सही रहेगा। इनसे बढ़कर और कौन है। बिहारी स्वयं बाबा की गोद में खेलते हैं। पहले हमको बिहारी रंग जी के मंदिर भेजा करते थे, एंड में उन्होंने कहा कि यही है जो कुछ है, हेड़ा खान बाबा ही सब कुछ है। महेंद्र बाबा का हमको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो महेंद्र बाबा के साथ रहे, उनकी लीलाएं देखी। एक बार मैं कटघरिया में था बाबा के पास में, तो बाबा बोले, लाला यहाँ क्या काम करता है? मैंने, मास्टर नहीं, मास्टर तो बाबा है, बाबा को डंडा लेना पड़ेगा, और अब बड़ी कठिन कठिन परीक्षाएं होंगी जो भक्त है उनकी। तो मैंने कहा महाराज, मैं तो, मेरे मन में सोचा, घबरा गया। मैंने कहा महाराज, मैं तो आगे बालक ही रहूंगा, न तो मैं भक्त, न मैं आपको शिष्य। इसलिए बालक के तो क्या है, शिशु ही दोष क्रीड़ा करी माने, चूम हृदय हम्म। जाने। ब- बालक से बढ़कर और कोई है ही नहीं। इसलिए मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, आप मेरे माता पिता के रूप में रहिए, और यही मुझको आशीर्वाद स्वप्न में दिया। लाला क्यों चिंता करता है? मैं परिवार के कारण कुछ क्षुब्ध रहता था, तो बाबा ने मुझसे बुलाकर कहा, लाला क्यों चिंता करता है, तेरी माई और बाप हम हैं। तो ऐसी 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 अनेक घटनाएं मेरे साथ में उन्होंने की, उनकी लीलाएं देखी, और उनकी कृपा है और होती रहेगी और होती रही है।
कोई कमी नहीं है बाबा की कृपा की। वो स्वयं समझते हैं तभी दर्शन देते हैं। लिखा है चरित्रामृत में, दीन बंधु असको जगमाई। सुन रहे ना आप लोग? दीन बंधु असको जगमाई, जो चली स्वयं दीन पे जाई। जिसको दर्शन देना चाहते हैं बाबा, जिसको लेना चाहते हैं बाबा, स्वयं वहां चले जाते हैं। राजेंद्र कृपा जी ग्वालियर वाले बोले कि बाबा ने 7 बार परिक्रमा की थी भारत की। उनको परिक्रमा की आवश्यकता क्या थी? वो तो लेखक गिरधारीलाल मिशन में जो उनकी बाबा का जो चरित्र लिखा है, जगह जगह जा करके उनकी लीलाओं को इकट्ठा किया है और उन्होंने लिखा है। जो पल भर में विश्व में समाये हुए हैं महेंद्र बाबा, पल में भ्रमय सकल त्रैलोका, दीन जान जन करें विश्व का, निज बल करें विश्व रखवारी, जगदम्बा संग पिता पुरारी। पुरारी। तक कह दिया, जय महेंद्र मन मानस हंसा, जीव चराचर जगत वंशा। आप और हम उन्हीं के अंश हैं। बताइए कितनी बात है। क्या महेंद्र बाबा साधारण पुरुष थे क्या? नहीं, वो साक्षात जगदम्बा ही थी। उन्होंने एक के साथ नहीं, अनेकों कईयों के साथ में भी माँ के रूप में दर्शन दिए। हमारे अजमेर से बांकेलाल जी आया करते थे, वो कोड़ी से। तो उन्होंने कहा, भाई साहब मैं आपके साथ हैराकान चलूंगा। मैंने क्यों? उन्होंने कि मुझको चलना है। तो वो पहले गए नहीं थे, तो मैं फिर उनके साथ गया। चलो भाई कोई बात नहीं, चलते हैं अपन। तो उन्होंने किस्सा कहा, नो भाई साहब, मेरी शादी मेरी पसंद की से नहीं, लड़की से हुई। तो मेरी शादी मेरे घर कौन है, जो मतलब लक्ष्मीनारायण हैंड कंट्रोलर, उनके परम भक्त थे महेंद्र बाबा के। तो वो अपनी औरत को गाली निकाला करते थे। गाली निकाल कहते थे, राण बदमाश तू कहाँ जाती है बाबा जी के पास? बाबा जी तो लफंगे और गुंडे होते हैं, किसी की रांड भगले जाते हैं, किसी की क्या भगले जाते हैं, क्या करते हैं। तो लक्ष्मीनारायण जी ने बाबा से कहा, महाराज मेरा एक दामाद है और वो इसी तरह से बात करता है। तो उन्होंने कहा, लाला कभी उनको बुला लेना। तो जब बाबा गए तो उनको बुलाया। तो महेंद्र बाबा देखा, ठीक था। तो बाबा ने पूछा, वाकई क्या बाबा जी गुंडे और बदमाश होते हैं? तो बोला, हाँ गुंडे और बदमाश होते हैं। तो उन्होंने कहा, लाला क्या मैं भी तुझे ऐसा दिखाई देता हूँ? बाबा मैं क्या बता सकता हूँ आपको इस मामले में? लाला ऐसा कर, तो लगती। तो देखता है एक के रूप में देख देखा था। फिर बाबा ने रुमाल पकड़ लिया और थोड़ी देर बाद, कुछ बाद, उनकी माँ के दर्शन कर, उन्होंने कर तो लिए दर्शन, अरे दर्शन कर। तो बाबा ले गए। तो वो स्त्री के रूप में बाबा साक्षात के ऊपर, भगवती। बाबा के बबर से जो मैया होता है, और उस बबर से तो ऊपर ही आप बैठे हुए दिखाई दे रहे। तो बताइए वो देखते ही बड़ा अच्छा हो गया और बोले, बाबा अल्लाह बाबा ऐसा ही नहीं, बाबा ऐसा नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि योग में लीलाएं की हैं, वो 400 में पहुंच कराने आया है। साल मैं
जाते ठीक हूँ और जैसे जन्म ही बोले और मैं चुटकी बजाते ठीक हूँ और देख अगले जन्म में फिर तुझको सवा सही भोगना पड़ेगा। कर्म का फल तो मिट नहीं सकता, कर्म का फल तो अवश्य भोगना होगा। कर्म का फल बाबा के कारण ही उसको बन सकते हैं। तो कहा भी है कि भगवान को मिट सकते ब्रह्मा लिख सकते हैं, विष्णु पालन कर सकते हैं, मैं वो आवश्यक नहीं है भगवान शिव के अलावा। ऐसे लोग जब वो बाबा की बयान होती तो आपके मुझसे हमारी तो आप इस आप बोलेंगे तो कहा तुम जैसे तो सोने पर तो तुम बाइक ऊपर आ जाना। आपको छुआ आ जाना तो बाइकार ऊपर गिरना पहुंच गया और मैंने कहा अब ये सीढ़ियां गिनना कितनी सीढ़ियां हैं। बाबा ने कहा क्या ये सीढ़ियां कितनी हैं इनको गिनना। तो जब वो उतरने लगा 1 और 2 और 3 सीढ़ी पर मैदान पर आ गया। बताइए क्षण भर में वो नीचे आया तो बोले बाबा सांस ठीक कर सकता है, बाबा सांस ठीक कर सकता है। फिर माँ जा ठहरे हुए थे साहब क्या हुआ महाराज बस आप सांस ठीक कर सकते हो। हाँ मैं सांस ठीक हूँ तो जैसा को फिर जन्म में पड़ेगा इसलिए मैं कहता हूँ तुम इस नहीं है। ओम नमो भगवते महानिंदाय। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है नमः शिवाय मंत्र से भी कि जाप से नाम जपी श्रेयस्कर है। हरिओम। हाँ जी, भोले बाबा की जय। अब कोई प्रवीण चक्रवर्ती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली मुझे ये खास कुछ नहीं बोलना है। मेरा बंगाल से मेरा एक भैया है यश यश अश्वत कुमार मंडल, वो शायद कुछ बोलना चाहती है। मैंने प्लीज आस्किंग समथिंग। सरस्वती जी, पुरुष सरस्वती जी कुछ बोलेंगी। सरस्वती जी, सरस्वती जी बोलो। भोले बाबा की जय। सबको मेरे प्रणाम है भोले और बाबा की जय। आपको भी भोले प्रणाम। बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बोलो। मैं नई हूँ आपके इस ग्रुप में। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप सबने मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करने की चांस दी है। भोले बाबा की कृपा से आप सबके ऊपर भोले बाबा की कृपा बनी रखे, बस ये प्रार्थना है। मैं आपकी ग्रुप की जो ये जो सत्संग होते हैं हर एक संडे को होते हैं, तो मैं देखती हूँ उसे। पर पहले ऐसे होते थे कि मैं उसका जो अपलोडेड वर्जन था, ये जो यूट्यूब में जो आपका चैनल है उसमें मैं देखती थी। तो फिर देखते देखते मैंने प्रबीर अंकल का मैंने खोज पाया। मैंने देखा कि मैंने देखी एक्चुअली मैं सबके पास मैं सॉरी होना चाहती हूँ क्योंकि मेरे हिंदी बहुत अच्छी नहीं है।
मैं आशा करूंगी आप सब लोग मेरे इस भूल भाल हिंदी को क्षमा हमको कर देंगे। हमको समझ में आ रही है आपकी हिंदी। आप तो आपकी हिंदी बहुत प्यारी है, मिष्ठान मिष्टी। थैंक यू। रसगुल्ला, रसगुल्ला मीठा। थैंक यू। आप सब भी बहुत प्यारी हो। मैं सबको नाम से पहचानती हूँ, आपके छवि से भी पहचानती हूँ, क्योंकि आपका ये जो सत्संग जो अपलोडेड होती है, मैंने पहले भी मैं कह चुकी हूँ, मैं सबका अपलोडेड वर्जन पहले देखती थी। फिर देखते देखते मैंने प्रवीर अंकल को देखा वहाँ, तो मैंने सोचा लो कोई तो है बंगाल से जो मेरे बात समझ सकती है। तो हम लोगों का एक दिक्कत है हिंदी बोलने में, जो हम लोगों का तो प्रैक्टिस नहीं है। आप जो हिंदी बोलते हो, लिखते हो, सपना भी हिंदी में ही देखते हो, पर हम लोग तो ऐसे नहीं है। हमको हमारे तो बंगाली नहीं है, हमको बंगाली नहीं आती, हम बंगाली में सपना नहीं देखते। सच में जो हम ही हमारे लिए सच है ये है, हम बोलते हैं बंगला, हम लोग पढ़ाई किए हैं बंगला में, लिखते भी है बंगला, और सपना भी बंगाली में देखते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने इतनी सारी बातें कही कि हमारे हिंदी थोड़ा गलत गलत हिंदी बाहर निकल आएगा। अगर भोले बाबा चाहे तो शायद आप लोग कुछ समझ सकते हो। हैं? तो ठीक है, फिर से मैं सॉरी हो रही हूँ, आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगी मेरी हिंदी समझने में, पर ठीक है, चलो आज कुछ बोल लेती हूँ भोले बाबा भजन के पे बारे भजन में। सुना दीजिए। भजन सुनाऊं? ठीक है, तो मैं सर्वमंगल मंगल सुनाऊं आपको? आप सब सुनना चाहोगे मेरे गले से? सुनेंगे, हम बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनाओ। चाहेंगे तो आप। माँ से ही शुरुआत करती हूँ, माँ ही तो है सब कुछ सबके आगे, तो फिर ठीक है। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागतनाथ परित्राणपरायणे सर्वशान्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। भोली मैया की जय। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सब भोले बाबा की कृपा है, आप सभी का कृपा है, आप सब भक्तों बहुत स्वीट हो। बहुत सुंदर। अभी बहुत बहुत बधाई हो। तो ऐसा हुआ भोले बाबा ये जो बाबा के जो भक्तों का जो लाइन है ना, ये विश्वव्यापी जो लाइन है, जो भोले बाबा के समय से लेकर महेंद्र बाबा, और उसका भी पहले हमारे जो पूरा बाबा थे, ये जो भक्तों का जो लाइन है, उस लाइन में सब पीछे लास्ट में जो खड़ा है, जो खड़ी है, वो मैं हूँ। तो मेरी एक्सपीरियंस बहुत कम है, बट जो है मेरे पास वो बहुत का बहुत ज्यादा है। लाइन पीछे से चालू होने वाली है। बाबा चाहे तो जरूर होगा। सबकी कृपा है। मैं मेरी जो कहानी है भोले बाबा की,
राह पर चलने की जो कहानी है अभी आप सबके साथ शेयर रही हूँ। ऐसा हुआ 2017 16 या 17 का बात है। मैं बहुत ज्यादा गुरु के खोज में था। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने फिजिकली बहुत ऐसा यहाँ वहाँ इधर उधर गए हुए हैं क्या किसी के पास मैंने माथा टेका है कि मुझे मुझे दीक्षा मिलनी चाहिए, किसी कोई तो है जो मेरा गुरु होगा। ये सब विश्वास मन में थी बहुत दिनों से, पर कोई मिल नहीं रहा था। बिकॉज एक्चुअली हम बंगाली लोगों का एक अच्छे दिखाने वाला राह दिखाने वाला एक अच्छा जगह है, वो है ठाकुर श्री रामकृष्ण देव। आप सबने सुनी होगी सबने। तो बहुत बचपन से उन्होंने मुझे एक राह तो दिखाई है। स्वामी विवेकानंद जी ने, रामकृष्ण जी ने, और रामकृष्ण देव की जो धर्मपत्नी थे शारदा माँ, वो तो बचपन से हाथ पकड़े हुए है। मगर ऐसा हुआ, गुरु का जो कॉन्सेप्ट है ना मेरे ऊपर ऐसा था, जे गुरु वो मेरे लिए गुरु वो होगा जो कभी जब मैं उसे देखूंगी तब मुझे ऐसा एहसास होना चाहिए कि ये तो भगवान है। कोई अगर मनुष्य देह में भी आए तो कोई भी त्रुटि, कोई भी भूल ऐसा ना मेरे आंखों के सामने ऐसे ना आए कि मैंने भूल करके भी एक शब्द ऐसा एगेंस्ट उसके एगेंस्ट बोल दिया तो वो मुझे पाप लगेगा। इसीलिए मुझे ऐसा गुरु का खोज था। ऐसा लगता था मुझे गुरु ऐसा, मेरे लिए गुरु ऐसा होना चाहिए कि कभी किसी उस गुरु के कभी कोई त्रुटि मुझे दिखाई ना दे। पर ऐसा लोग हमेशा मिलता कहाँ है। खोज में रह गया। बस आप मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, राधा कृष्ण जी के भक्त लगे हूँ। मेरे पास मेरे घर में एक छोटा सा गोपाल जी है, उसको फूल चढ़ाते हैं हम, जन्माष्टमी राधाष्टमी ये सब करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, 2 बरस पहले, नहीं 2 बरस नहीं, 20 साल का जो राधाष्टमी था, मैंने राधा रानी जी को पहला जो खीर भोग में लगाया राधाष्टमी को। तो मैंने खीर लगाते वक्त मैंने एक प्रार्थना की थी, तो बहुत हो गया राधा रानी, अब मुझे ऐसा कुछ दे दो जिसे पाने के बाद मुझे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। बस अच्छा कुछ दे दो। मुझे एक ही कमी लगती है जीवन में, जब मेरा गुरु नहीं है। सबका तो एक एक गुरु है, एक एक गार्जियन है जो उसे देखकर कुछ सीखता है, कुछ समझता है। बस कोई विपद आपद आ जाए तो वो शरण कर सकता है, उसे वो रक्षा कर सकते हैं। बस तुम तो हो राधा रानी, कोई तो है गुरु जो है, वो तो एक संबंधी है जो भगवान के साथ भक्तों के जो कनेक्शन होता है वो गुरु लगा देता है, प्लग जो सेट कर देता है, जो जाओ तुम वहां सेट हो गया, तुम्हारे कनेक्शन लग गया, ये वो गुरु है। तो राधा रानी ने मेरी सुन ली। इससे पहले का भी एक स्टोरी है, भोले बाबा की खोज मैंने कैसे पाई। पर मैं तो पहले समझती, मेरे समझ के बाहर थे कि भोले बाबा मेरे गुरु है। वो स्टोरी कैसे आया, इसके पहले और एक छोटा सा स्टोरी है। एक बुक था, हमारे यहाँ बंगाल की एक स्पिरिचुअल राइटर है ताराशीष गंगोपाध्याय, तो उसका एक बुक था। उसी का जीवन का कुछ बचपन से लेकर बड़े होने तक जो जो घटनाएं उन्होंने पार की है, उन्होंने जो जो एक्सपीरियंस की है, उसका उसी का सब वर्णन उसमें है। तो वहाँ कुछ पिक्चर्स थे जहाँ में कलकत्ता में आए हुए भोले बाबा 81 का कुछ पिक्चर वहाँ था। तो मैंने देखा, वो एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर था। तो वो बुक पढ़ते वक्त वो पिक्चर देखकर मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में से कोई इतना उभर के कैसे आ सकता है। ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग मानो कि बुक में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में कोई जल रहा हो, व्हाइट एकदम से एकदम से उभर कर आ रहे थे। तो इतना एकदम यंग एक साधु बाबा है जिसके पैर के नीचे बहुत सारे
एजेड पर्सन्स वो बैठे रहे हुए थे, उसको नमन कर रहे थे। तो मुझको बहुत हैरान हुआ कि ये कौन है, उन्होंने इतना यंग है, वो साधन भजन कब किया, उनको सिद्धि कब आई, इतने सारे जो कलकत्ता के बहुत हाई डेजिग्नेटेड पर्सन्स जो उनके पैर तले बैठे हुए हैं, वो सब कौन है, इसे क्यों मानते हैं। तो मैंने खोज शुरू किया, हैरा खान वाले बाबा मैंने देखा, मैंने खोज शुरू किया, मैंने इंटरनेट में कुछ वीडियोस देखा, कुछ पिक्चर्स देखा। तो मुझे ऐसा कोई पहले कुछ नहीं लगा कि इसमें से कोई भक्ति आ गया कि कुछ, मैंने उसको देखकर छोड़ दिया। ठीक है, बाबा जी भी समझ गए कि इसका तो अभी समय नहीं हुआ। बाबा जी मेरे सर से चले गए, मेरे एकदम स्थिति से चले गए। मैं पढ़ा, अंकल जी भी एक दिन आप सबसे दिन बोले कि वो रंजीत कुमार मजूमदार का एक बुक है बाबा जी महाराज तो उस बुक मैंने खरीदा, उस बुक को मैंने खरीदा और खरीदते वक्त मैंने पढ़ी, और पढ़ के मैं एकदम बहुत कुछ जान लिया बाबा जी के बारे में। बस इस तक सब ठीक ठाक रहा। फिर से बाबा जी मेरे सिटी से चले गए। बाबा जी फिर मैंने आज मैं जब बैठ के वो सब चिंता करती हूँ, वो पहले का जो बात क्यों ऐसे होते थे, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि बाबा जी ऐसे जानते थे जो इसका तो अभी समय नहीं हुआ। तो ठीक है, बाबा जी फिर से सिटी से चले गए। एक दिन दोपहर के समय में मैं नहा के एक दिन बैठे हुए थे, विजन आया, तो मुझे लगा इसको रहा हूँ तो मैंने विजन आया, मुझे लगा मैंने नहीं अभी तक इस सालों मैंने भी नहीं गई, पर मुझे लगा मैं है मंदिर में बैठा हूँ, एक पिलर के पास मैंने बैठा हूँ, एकदम एकदम सडनली एक साधु बाबा आया, एकदम महायोगी, जिसके ललाट में ऐसे बाबा जी जैसे तिलक लगाते थे, अष्टगंधा चंदन के एकदम बीच में कुमकुम के ऐसे लगाते थे, ऐसे कुछ एकदम जटाजूटधारी एक बहुत लंबे चौड़े एक साधु बाबा, एकदम हट्टे कट्टे, एकदम आके मुझे कहा गुरु के खोज में हो। मैंने कहा हाँ, एकदम भीषण में है वो। मैंने दोपहर के जो ऐसे जो होता है ना वो टायर्डनेस में ऐसे, तो उन्होंने कहा गुरु के खोज में हो। मैंने कही यस, हाँ मैं गुरु के खोज में हूँ। तो मुझे पहचान नहीं पा रही हो? नहीं बाबा मैं नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, जब किसी को देखकर तुम्हें लगेगा ये तो मैं हूँ, वही तुम्हारा गुरु होगा। बस ऐसा कह के वो चले गए और मेरा ड्रीम भी, वो विजन भी खत्म हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये कैसे बात हो गया, ऐसा कौन होगा जिसको देखकर मुझे लगेगा कि मैं ही हूँ, और ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा क्यों होगा भला। तो उसको मैंने भूला नहीं, वो मेरे अंदर में ऐसे स्थिति में रह गया। तो पिछले साल जो मैंने आपको कहा कि राधा रानी को खीर भोग लगाकर जो मैंने प्रे की थी, जे बस अब तो बहुत हो गया, मुझे अब एक गुरु ही दे दो, कौन है ये तो बता दो। मुझे मेरा तो कोई शक्ति नहीं है कि मैं खुद जाके उसे ढूंढ लूं, तब तुम ही हो जो ढूंढ के मेरे पास ला सकते हो, तो बस उसको मुझे दे दो, बोल दो कौन है वो, मेरे गुरु कौन है, कौन मुझे रास्ता दिखाएगा, कौन मुझे तुम्हारे पास ले जाएगा। तो 20 साल का एकदम दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है, उस दिन मैंने एक दिन यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था, वो गीता ऑनलाइन के नाम पे एक यूट्यूब में चैनल है जिसमें श्री दिनेश जी बहुत प्रवचन देते हैं। तो भोले बाबा के ऊपर
हैदर खान बाबा के ऊपर उसने एक प्रवचन दिया और उसमें एक भोले बाबा का पिक्चर था। वो पिक्चर था जो फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में भोले बाबा का जो पिक्चर है उस पिक्चर था। तो मैंने बहुत करीब से देखते हुए एकदम मेरे शरीर में बहुत सारे गूज बम्स आ गए, मेरे आंखों में से पानी निकलने रहा, एकदम बड़े बड़े आंखें निकल कर मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, यही तो है। बस उस वक्त मुझे उस विजन का मतलब समझ में आ गया कि इस यही तो कहा थी उस जोगी महाराज ने मेरे विजन में आके कि जिसको देखकर तुम्हें लगेगा कि ये तो मैं हूँ, वही तुम्हारे गुरु है। मुझे वो बांग्ला में कहा थी कि उसने बोले थे कि जिसको देख कर तुम्हें लगेगा कि ये तो मैं ही हूँ, वो तुम्हारे गुरु है। मैंने तो कुछ समझ में उस वक्त मेरे कुछ समझ में नहीं आए थे, बट जब मैंने भोले बाबा के उस फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जो पिक्चर थे उसको देख कर मैंने जब देखा कि यस ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरा छवि है। मैंने आईने में भी इतने क्लियरली मैंने कभी मुझको नहीं देखा। आईने भी इतना अच्छे क्लियर पिक्चर नहीं देते हैं, मेरे पिक्चर इतने अच्छे नहीं देते हैं। तो बस मैं तो रो पड़ गई, बहुत रोया। ऐसा हुआ एक मैंने एकदम एक वीक मैंने तो बहुत रोया, जब ऐसे सब काम हो रहा है बट आंख में से पानी निकल रहा है। दीदी 5 मिनट में रैप अप करो, 5 मिनट में, औरों को भी अच्छा अभी ना, है ना, अच्छा 5 मिनट। ठीक है अभी बस हो ही गया है। तो बस यही है, भोले बाबा फिर से ले लिया। एक दिन मैंने हमारे रूफ में गया, अब घर में तो बहुत रो रहा था, तो मेरे जब छोटे बच्चे हैं, माँ तुम रो क्यों रही हो, तो उसको तो मैंने कुछ समझा ना सकी, तो बस बोली। मैंने एक दिन रूफ में गया, रूफ में के बहुत रोया। पर ऐसे ही भोले बाबा को मैंने बोली, ये तुम कौन हो, ऐसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जब मेरा सब इधर उधर हो उलट पलट हो रहा है, तुम कौन हो। बस भीतर से एक आवाज आ रहा था, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा सब हूँ, मैं सब कुछ हूँ। बस तब से लेकर बट भोले बाबा ने एक बात मुझे कहा था कि अभी तुमने जो मालूम किया है, तुम जो अभी समझ रही हो, वो अभी किसी को मत बताना, मेरा बात अभी किसी को मत बताना। जब देखोगी मैं तुम्हें ठीक से बोलूंगी तब तुम लोगों को बोलना कि हाँ मैं तुम्हारे गुरु हूँ। अभी कोई नहीं समझेगा तुम्हारे बात। बस तब से मैंने बट अभी 1 साल बाद কমপ্লিট করে দাও, এবারে হ্যাঁ কমপ্লিট হয়ে গেছে কাকू শেষ। बस तब से लेकर चल रहा है, भोले बाबा मेरे हाथ पकड़ रहे हैं, बस सब बारे में सब कुछ में मेरे दिशा दिखा रहे हैं। बस यही है मेरा स्टोरी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही बड़ी पूर्व जन्म के कहते हैं, इस जन्म बाबा ने पूरे किए। आनंद आ गया, आनंद। खुदो भैया, हाँ करिए कंटिन्यू। जो बात सुनाते बहुत अच्छा लगा। मैं शिवाष्टक गाऊं? ठीक है, मैं अपना माइक ऑफ कर लेंगे सब, मैं शिवाष्टक गा रहा हूँ। शंकर दया की मूर्ति हो फिर देर इतनी क्यों करो, मैंने दुख दुविधा हरो, करुणा करो, भवताप से व्याकुल व्यथित हो, नाथ तव चरण परो, त्राण कर त्रिपुरारी अब करुणा करो, भस्मांग भूषित भव्य हो, भवनाथ हो जगन्नाथ हो,
अर्धांग शोभित अम्ब हो, गिरिनाथ हो गंगनाथ हो, चंद्रार्ध शेखर शांत हो, गणनाथ हो ममनाथ हो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। भक्त वत्सल्या तुम्हारी कौन है नहीं जानता, पर भक्त मैं दो हूँ नहीं यह सत्य ही मैं मानता। तब भक्ति का अवलंब नहीं, अवलंब है प्रभु आपका, अपने विरध को याद कर करुणा करो करुणा करो। विश्वेश हो तुम विश्व के, फिर और से कहना ही क्या, पालक चराचर के तुम ही, फिर और से पाना ही क्या। मति हो तुम्ही गति हो तुम्ही, फिर और से लेना ही क्या। देव हो तुम देव के, फिर और से रोना ही क्या। रीझते इतने रमण या रीति रीझ अनूप है, सर्व शोभा शेषु शोभित सेव्य तेरा रूप है। शक्ति का तू धाम है और शक्तिमान महान है, ज्ञान है अभिराम है और सर्वदा कल्याण है। आनंद के तुम स्रोत्र सुस्थिर, सत्य सार अपार हो, आकार हो आधार हो, प्रपंच के विस्तार हो। श्री श्रीपति के सेव्य हो और दास हो, निष्काम हो शुभ प्रेम पाते हैं वही, जपते सदा तव नाम हो। नाम का महात्म्य किसने जान पाया आज तक, गान करते हैं सुरासर नाम ले ले आज तक। आज तक बैठा हुआ हूँ देव इस विश्वास में, नाम नामी नित निरंतर रहते मेरी सांस में। श्री गुरु कृपा कर गुरु कृपा कर, हे कृपा कर हे दया कर, दीन बंधु देवदायक हे कृपा कर हे दया कर। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तृप्ति हे कृपा कर हे दया कर। श्री गुरुदेव का सुख रूप शाश्वत हे कृपा कर हे दया कर। भोले बाबा की जय। बहुत अच्छा गाया मनीष भैया आपने, आनंद आ गया। इसमें बताया नाम का मातम्य किसने जान पाया आज तक, हर गान करते हैं सुरासुर नाम ले ले आज तक। अरे आज तक बैठा हुआ हूँ देव इस विश्वास में, नाम नामी नित निरंतर रहते मेरी सांसों में। तो इसलिए वो अपनी सांसों में अनवरत उनका नाम चलता रहता है। अभी मौसमी भट्टाचार्य जी बहन जी वो कुछ कहना चाह रही है। मौसमी भट्टाचार्य जी। अपना माइक ऑन कर लें। वो लेफ्ट हो गई, वो लेफ्ट हो गई हैं। ठीक है ठीक है। और कोई? हाँ बोल रही हूँ गुरु भैया। हाँ बोलो बहन जी। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। बोलो। ये आज का मेरे साथ एक वाकया रहा है। ये शाम में मैं बहुत थक गई थी सारे पेंडिंग वर्क करके संडे को, तो मैं सोच रही थी कि भोले बाबा सबको दिखाई देते सपने में, मैं क्यों नहीं दिखती हूँ मतलब मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। तो अचानक से जब ये बोलते बोलते मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। तो सपने में मतलब मुझे आज भोले बाबा दिखाई दिए। ये इंसिडेंट बहुत अजीब था कि एक नदी थी, में
रखा था ना। बोलते हैं उसको पंखड़ी, हाँ, वो बोलते हैं ना अपन गर्मियों में या उसको जल तो कर। तो वही भाभी मुझे देती है और बोलती है कि तुम जाओ और भगवान के सामने ये करो। मतलब ये तो अभी पट बंद है, तो अभी मैं कैसे करूँ उसको? तो बोली नहीं करो तुम, अभी पट खुलने वाला है। तो जब मैं, भाभी मेरे पीछे रहती है, तो मैं जब पीछे से वो लेने जाती हूँ तो देखती हूँ क्या कि भोले बाबा की एक बहुत बड़ी ये एक फोटो फ्रेम है। तो मुझे सडनली वो मतलब अजीब लगता है कि कैसे, मतलब मुझे वो बात थी कि ये टीचर नाम को क्या फिर तो मैं टूट गया तो मेरी उसी वक्त ही नींद खुल जाती है। तो मैं प्रणाम करती हूँ भोले बाबा की, आज मैंने आपको बोला और मुझे आप दर्शन दे दिए, तो आप तो महान ही है। चलो, आप भगवान ने सुन लिया आपके मन की बात को। वो तो पल में सुनने वाले हैं, पल में इज्जत करते। मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी, मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो रहे, गूस बम्स आ रहे मुझे कि सही में बहुत कुछ इनके द्वारा प्राप्त हो सकता है, बहुत सारी घटनाएं। वो तो चीट लेते हैं, वो मन की आवाज नहीं सुनेंगे क्या? परम परमेश्वर बहुत साक्षात मतलब भोले किसी मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फील। बोले बाबा की तो भैया राकेश सुना दो। ठीक है, सुनाऊं काल भैरवाष्टक सुनाऊं या भैरवाष्टक? देना। चलो काल राज काल भैरवं भजे शूलटङ्कपास दण्डपाणमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। धर्म से तुल्यं तर्मासिकं कर्मोदकं सुसर्मदायकं वर्णवर्णमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कपालम दोबारा आ गया, भूल गया। परमतुपाकं तत्मानाशं काशमोचं सुसर्मदायकं व्योम
स्वर्ण वर्ण शेष पास शोभिता मंडल काशिकापतिनाथ कालैर्वं भजे रत्न पादुका प्रभाविराम पाद युग्मकम नित्यम नित्यम इष्ट देवतम नंजनम मृत्युदर्पणासनम दासमिश्रणम काशिका काल भैरवं भजे जानको सती दृष्टिपाष्टप जाला मुग्धासना अष्टदाय भूत संग नायक ज्ञान वर्णम लोभ क्या है कि कई बार मैं थोड़ा भाव विवर उत्तेजित हो जाता हूँ ना, इसलिए मेरे दिमाग से कुछ निकली भूल जाता हूँ, तो इसलिए के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई। अब ये तो भगवान काल भैरव जी की मर्जी थी, उन्होंने क्यों बुलवाया क्यों नहीं, परंतु मैं आपको आज भैरवाष्टक सुनाता हूँ। ओम कर कलित कपाल है कुंडली दंड पाणी करुणतिमिर नील व्याल यज्ञोपविधि कर समय तपरियाओ विघ्न विच्छेद हेतु ऐति बटुनाथ सिद्धि क्षेत्र शूलपाणी खगपाणी कंकाली धूम्रलोचनय अभीरुभैरवीनाथो भूतपो योगिनीपति धन दौ धनहारिश्चय धनवान प्रतिभानवान नागरो नागपाशो व्योम कैसय कपाल वृथय काल है कपाल मालिच कमनीय कला निधि त्रिलोचनोज्ज्वलं नेत्र कृषि की चैतो कप है त्रिनेत्र तनयो डिम्ब है शांत शांत जन प्रिय बटुको बहुवैशय खटवांग वरधारक है भूताउ दक्ष पशुपतिर्भिक्षुक परिचारक है धूर्तो दिगंबराय शूरो हरिण पांडुरो लोचन है प्राशांत है शांति सिद्ध है शंकर प्रिय बांधव है अष्टमूर्तिर्निधिश्चय ज्ञान चक्षुस्तपोमय अष्टाधारय षडाधारय सर्पयुक्तय सिकीसख भूधरो भूराधीशो भूपति भूधरात्मजय कंकालधारी मुंडी च नाग यज्ञोपविद्वान् जिम्ब्रणो मोहन स्तंभे मारण क्षोभणस्तथा शुद्धौ नीलांजनमख्यो दैत्याौ मुंडभूषितय बलिभुंग नाथो बालो अबाल पराक्रमय सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्ट भूत निषेवित है कामी कला निधि कांत है कामनी वस्कृत वसी जगत रक्षा करो अनंतो मया मंत्रौषधिमय सर्वसिद्धि प्रदौ वैद्य प्रभुर विष्णुरिति वही अष्टोत्तर शतम नामनाम भैरवस्य महात्मने मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदं यैदं पठते स्तोत्रं नाम सतुत्तमं न तस्य दूरितं किंचित् च भूतभयं तथा न च मारिभ्यं तस्य गृहराज भयं तथा न शत्रुभ्यो भयं किंचित् प्राप्नुयान् मानवः क्वचित् पातकानां भवेन् यः पठेति स्तोत्रम् उत्तमं सर्वसिद्धिम् आपनोति नामात् सत्कीर्तिनाथ। ओम बम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय बम ओम नमः शिवाय
ओम काशी के पुरादिनाथ श्री काल भैरव बाबा की जय। इसमें काल भैरव, ये भैरव स्तोत्र अभी मैंने आपको सुनाया है। इसमें क्या है, 108 नाम काल भैरव जी के आते हैं। इनको 108 काल भैरव जी के नाम से भी जाना जाता है। भोले बाबा बहुत की जय। सुंदर, और भी बहुत सुंदर, बाबा की बहुत कृपा है। बहुत नहीं, सुंदर। भोले बहुत बाबा की सुंदर। जय। बोले। मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलो। हाँ, परसों की बात है, मैं ना सब घर का काम डिनर वगैरह निपटा के बर्तन वगैरह करके वॉक करने चली गई, और ग्रुप में किसी ने वो काशी विश्वनाथ वाला भजन डाला था। तो ऐसे स्क्रॉल करते करते वो मैंने देखा और ओपन कर लिया और मतलब हेडफोन लगा के चलने लगी। और थोड़ी देर में पता नहीं मुझे ऐसे क्या हुआ, मैं मतलब मुझे उसके बाद बाबा जी की आरती गाने लगी, और ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, और ऐसा मन किया कि डांस करने लगूं। तब सब कुछ आसपास इतना सुगंधित, कहीं से धूप की खुशबू आने लगी, अगरबत्ती की खुशबू आने लगी, और मैं अपने धुन में जोर जोर से आरती भी गा रही हूँ। जो साइड से लोग जा रहे हैं वो मुझे देखते हुए जा रहे हैं, बट मैं मतलब मुझे कुछ होश ही नहीं था, मैं खूब तेजी तेजी से अपना आरती गा रही थी। और बस ऐसा मन कर रहा था कि ये टाइम यहीं, मतलब वो समय वहीं रुक जाए। बहुत ही सुखद अनुभव था। अभी भी बात कर रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि वो सब कुछ आंखों के सामने आ गया जो परसों हुआ था। हाँ, वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में वो वाली बात हो जाती है ना। हाँ क्या आपको सपने बिल्कुल। में भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भगवान आपके नहीं, साथ में? सपने में नहीं, मैं वॉक कर रही थी। वॉक करते करते मुझे ऐसे मन हुआ कि मैं डांस करने लगूं, हवा में उड़ रही हूँ मतलब। हाँ, कभी कभी अनुभव होता है भगवान का। वो तो उनके अनुसार, इच्छा के अनुसार ही सब काम होते हैं। हाँ, तो मुझे लगा कि ये सही भाव। में हो रहा है, या ये बस मेरा मन या मेरा दिमाग में इस तरीके की चीज चल रही है, लेकिन नहीं, वो वो सच्ची भाव में हो रहा था। जो भी हो रहा वो था वो भाव सच में हो रहा था। वो भाव लाने वाले भी वो ही है। हाँ, बट वो थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद फिर वो भाव नहीं आते हैं दोबारा। हाँ, होता है। रजत भैया। हेलो। रजत भैया। हाँ जी। हाँ भैया, हेलो भैया, भोले बाबा की जय। आप भी हाँ कुछ बोलिए बोलना भैया। चाहोगे? आप भी हेलो। बोलो। हाँ भैया, बिल्कुल। तो आप ये जो बात है ना, भाव पर ही मैं थोड़ा सा क्या बोलूंगा, और भी मैं केवल 5 मिनट भी नहीं लूंगा। एक्चुअली ये जो भाव है ना, इसको लेके कुलदीप भैया ने कहा था एक बार कि भाव का मतलब ये है कि हमारे अंदर वो आती है प्योरिटी। प्योरिटी, भाव बिना प्योरिटी के आएगा ही नहीं, और वो प्योरिटी अगर हमेशा के लिए आ गई ना, भाव आ गए, तो हम अपना काम नहीं अब कर पाएंगे। जो ऐसा एक्सपीरियंस कि मेरा है, जब लेकिन ये सब तब से हो रहा है जब से मैं हेड़ा खान होकर आई हूँ ना, तभी से ये सब कुछ हो रहा है। नई नई चीजें हो रही है, नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं। बाबा जी ने वाणी में कहा है, महाप्रभु जी वाणी में, कि जिसके जो कि जितने भी पाप, यानी कि जो भी गलतियां होती हैं, वो जब खत्म होते हैं पाप, और जब पुण्यों का उदय होता है ना, तभी वो हेड़ा खान जाता है। पहुंचता है। मैं इसी से रिलेटेड क्या बोलना चाहूंगा। एक किताब है, फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो किताब लिखी थी गौरा देवी जी ने, और मुझे एक बार अंकल जी ने रात को भी क्या क्या बताया था। गौरा देवी जी स्टार्टिंग के जो थे भक्तों में से एक थी, और गौरा देवी जी वेस्ट से आई थी, इटली से आपका। और वाकई में जो उन्होंने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, एक जो उनका जो रिश्ता क्या देखा ना, वो कभी नहीं रखती थी पैसे अपने पास में हेड़ा खान में। बाबा जी का जो पेन दान क्या होता था, फ्लावर पॉट पॉट टाइप का, उसमें ही अब रहते थे पैसे। और बाबा जी उनसे स्वयं बोलते थे, अगर तुम्हें पैसे चाहिए हुआ करे तो तुम इसमें से तुम निकालो। तो यानी कि ये देखिए, जब उन्हें मालूम है, जो जो भक्त या प्रेमी कोई भी जो मुझ पे आश्रित है पूरी तरीके से, तो उसका ख्याल स्वयं रखते हैं अब भगवान। इससे तो ये सीख मिलती है, और वो किताब सभी को पढ़नी चाहिए एक बार। और वो ऐसी है ना किताब के, वो एकदम से अब दिमाग के अब दरवाजे खोल देती हिंदी में है क्या वो? है। हिंदी में है तो मेरे को भेज। इंग्लिश में आपका फायर ऑफ नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। इंग्लिश नहीं समझ में आती ज्यादा। थोड़ी बहुत आ जाती है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा डीप नहीं पढ़ सकती हूँ। अगली बार से रजत है ना, उस किताब के डेली के 3 पन्ने अपने को सत्संग में सुनाया करेगा। ये डन हो गई बात।
तो क्या रजत भैया उसका ऑडियो फॉर्म में नहीं है क्या वो? नहीं, वो बुक है मुझ पे, उस किताब का पीडीएफ है उसका पीडीएफ अवेलेबल है मुझ पे। नहीं, जी ये पीडीएफ तीन मिलता है, पीडीएफ मिलता है। हाँ, उसका नहीं है तो PDF। हिंदी में चाहिए ना हमें तो। 263 पेजेस का पीडीएफ है वो, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, पीडीएफ है वो। और मैं मैंने भी कहूँ ना, पीडीएफ में भी पढ़ा वो है। किताब है ना, रजत रजत बताएगा ना भैया उसका आप रजत भैया भाव आप भी बताएगा, PDF भेज सार भी देना। बताएगा रजत। नहीं, एक्चुअली मैं सबके सामने रहा हूँ कि ये मेरा इंग्लिश है ना इस लेवल का नहीं है कि मैं एक फॉरेनर की इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, गलती हो जाएगी। रजत जी तू हिंदी करना है, ट्रांसलेट मत हिंदी कर रहा, तेरे को तो अपनी जनाब, सरल भाषा में बताना है। तुझे तो सरल भाषा अपने में। उनको पढ़ के तेरे को अपनी सरल भाषा में बताना है कि वो तूने अपनी क्या भाषा में। महसूस करा, तूने क्या पढ़ा, अभी तुझे आप ये जैसे बताना है। अभी आप सब लोग जैसे रजत जी अभी की बता रहा है वैसे ही बताना है, ज्यादा हाँ। बुद्धि रजत थोड़ी जी लगानी है। हाँ। सब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। अब आप 3 पन्ने हर चक्कर में ना, हर अब सत्संग देख में। कितने वोट हो गए सुनने के लिए तेरे को। भोले ठीक बाबा है, की ठीक जय। है जी। सब बोलो बाबा की जय बोलो जी, सुनना चाहते हैं। यश भैया आ गए हैं। भोले बाबा की बोले जय। बाबा की जय। यश भैया भोले ने बाबा की जय। की वो किताब पढ़ी है, और वो फायर ऑफ किताब ट्रांसफॉर्मेशन किताब और के मेरे बारे में बहुत रजत बात क्लोज कर रहे हैं जो। अब यश बोलेगा, रजत ने, यश। हाँ जी, फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे रजत अभी। इन्होंने ये किताब मुझे दी थी तो 7-8 दिन तक मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया था। आपको ऐसे ले जाएगी अपने साथ किताब बहा के कि आपको ये रहेगा हर समय, मतलब जैसे कोई पिक्चर चल रही है या आप किसी उस किताब के अंदर चले गए हो, खुद बाबा जी के पास खुद चले गए हो, आपको अंदर ले जाएगी किताब अपने अंदर। उसकी स्टोरी ऐसे लगेगा आपको जैसे आपके जीवन में घटना घट रही है। और वो एक ऐसी दिव्य किताब है फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि आप जब तक उसे खत्म नहीं कर दोगे ना तो आपको नींद अच्छी लगेगी, ना भूख लगेगा, ना कुछ लगेगी। रात को भी आपको लगेगा पढ़ूं कितना, मतलब एक हद तक 2 दिन में मैंने खत्म कर दी थी वो किताब। और रजत उसमें पूरा एक वर्णन दिया है बाबा जी का, डे बाई डे का वर्णन है उसके अंदर, बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो यश भैया और रजत भैया कम से कम हमें भी उस धारा में बहा लो। रजत हमें भी बिल्कुल, पीडीएफ आप उसकी जब पीडीएफ नहीं आप खुद पढ़ेंगे ना, आप उसे पीडीएफ एकांत डाल में दो, बैठ के उसकी पढ़ेंगे हिंदी जब उसे आप, ट्रांसलेशन करके डाल देंगे फिर। रजत जी जब आप उसे आप एकांत में उसकी बैठ के पीडीएफ डाल पढ़ेंगे दो तो इंग्लिश। आपको ऐसा लगेगा कि एक अलग दुनिया में ले जाएगी वो किताब। वो आपको बॉम्बे ले जाएगी, रजत जी बॉम्बे से फिर विदेश तक घुमा देगी, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाएगी आपको, वृंदावन घुमाएगी। रजत जी उसका अद्भुत किताब है। पीडीएफ अवेलेबल नहीं है क्या? है, इसका ही पीडीएफ है मुझ हाँ, पीडीएफ है उसका। नहीं तो आप आप पीडीएफ लिंक डाल दो। भेज दो तो उसको फिर मैं ट्रांसलेशन में कर दूंगा, या लिख नहीं पाऊंगा तो मैं कम से कम हिंदी करके सुना दिया करूंगा हर कीर्तन में। मैं कुछ एक्चुअली प्रयास कर सकता हूँ, बाबा की कृपा होगी तो। उसमें बाबा जी के अंतिम के जो दिन है, बाबा जी के अंतिम के दिन है, उन 8-10 दिनों का वर्णन किया हुआ है। फरवरी के जैसे 1 फरवरी को क्या हुआ, 2 फरवरी को क्या हुआ, फिर 3 फरवरी को क्या हुआ, बाबा जी की किस दिन तबीयत खराब हुई, फिर वो अकेले रूम में कैसे लेटे रहे, वो पूरा उसी तरह से वर्णन है उसमें। और वो एक आपको मतलब सारे अलंकार हैं उसके अंदर, सारे रस हैं। और उसमें एक बाद में आप जाएंगे तो इतना करुण रस है उसके लास्ट में कि आप बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा अंदर से ऐसा लगेगा सब कुछ बाबा जी के साथ आप बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं उस किताब को पढ़ते पढ़ते। तो लास्ट में तो इतना ज्यादा मन मतलब व्यथित हो गया था मेरा, मैं कह रहा था क्या हो गया, क्या हुआ है ये, पता नहीं कहाँ चले गए बाबा जी। और उसमें बाबा जी ने खुद बोला हुआ है कि मैं फिर आ जाऊंगा, उसमें खुद लिखा हुआ बाबा जी ने बोला है कि मैं फिर आ जाऊंगा जब तुम पात्रता विकसित कर लोगे, मैं कहीं जा थोड़ी ना रहूं। ये चीज उसमें बहुत साफ साफ लिखी हुई है। और बाबा जी ने उसमें ये भी बात है कि बाबा जी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं 14 वर्ष ही रहूंगा तुम लोगों के बीच में, परमानेंट रहने के लिए नहीं आया हुआ मैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी उसके अंदर। और किस तरह से वृंदावन आश्रम में कहाँ बैठते थे बाबा जी। अच्छा, दूसरा उसमें बाबा जी का जो कनेक्शन का जो था कि सामने वाले से कनेक्ट कैसे हो जाते थे, वो माइंड से कैसे कनेक्ट करते थे सामने वाले को, वो चीजें हैं बहुत अच्छी त्रिभुवन तरह भाई ने वो से ग्रुप में डाल दिया पुस्तक अभी अभी। अभी आ गई है, लिंक आ गया है उसका। जी बस बहुत दिव्य दिनेश किताब है। अंकल से रिक्वेस्ट है कि वो कर पाए तो हमारे लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा अगले सत्संग से 3, 4, 5 पेज शुरू से करके उसका जीस जो है मेन वो निकाल कर मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाबा की कृपा यही तो मैं भी, मेरे को भी आनंद आएगा उससे। एक बार शुरुआत होने के बाद तो शायद हम लोग भी इसको कर लेंगे। नहीं, मेरी भी चक्षु खुलेंगे, मेरी भी बुद्धि खुलेगी, कुछ बाबा की कृपा होगी तो मैं प्रयास करूंगा। एक्चुअली अब मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि वो जो
किताब है ना वो लिखी गई है वेस्ट के हिसाब से। आप तो मेरी बात समझ रहे हैं ना कि उसमें एक वेस्टर्न लड़की की लाइफ कैसी होती है और वो फिर कैसे आके ट्रांसफॉर्म होती है इंडिया में। तो ये एक पूरा क्योंकि मैंने बताया था जैसे मैं 83 में गया था बाबा के आश्रम में, बाबा के दर्शन हुए थे, बाबा मिले थे, मैंने पहली बार बताया था। तो हो सकता है वो मैडम जो आप बोल रहे हैं वो उस टाइम वहाँ पे होंगी वो, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर जेंट्स और लेडीज थे उस टाइम बाबा के पास में, आश्रम में थे बहुत सारे लोग 83 में मैं जब गया था। आप फोटो देखेंगे तो पता पड़ जाएगा आपको हाँ उसके फोटो अंदर। देखेंगे तो, क्योंकि हाँ, गौरा देवी नाम था उनका। पहले उनका नाम काली रखा था बाबा ने, बाद में गौरा देवी किया था। और सर मुड़ा रहता था उनका, बहुत हाँ होती हाँ खड़ी कि आप उनके साथ उस गौरा देवी कहाँ है और क्या एक मैं एक शेयर कर रहा हूँ क्या इंसिडेंट है ये। जब आदित्य राज जी का हुआ था सत्संग, क्या सबको याद है कि वो आए थे आदित्य राज का कपूर जी हाँ रामरती में। हाँ याद है याद है। तो उन्होंने ये बताया था कि 2012 में शायद मिले थे, मतलब कि मिले थे शायद कुछ साल पहले ही। तो गौरा देवी लास्ट टाइम पे सब कुछ भूल गई थी, उन्हें कुछ भी नहीं याद था कि उनकी लाइफ कैसी थी। यानी कि वो ऐसे बहुत सारे जो आज होंगे जब उससे मिलेंगे ना हम, तो बाबा जी ने मुनिराज जी के बारे में क्या कहा। मुनिराज जी के बारे में तो उन्होंने ये कहा था मुनिराज जी के लिए कि लाड़ी माशे तो केवल मेरे संग 7 दिन रहे हैं और मुनिराज जी मेरे संग में ना हर जन्म में आते हैं। आप ये देखिए सब कितने कितने यहाँ पे एक से एक। और वो किताब सब पढ़ें और उसका जो जो उसमें से जो अब रीडिंग होती है ना वो उसमें से एक दिन की होनी चाहिए। अब रीडिंग क्या बोलते हैं ना, वो एक तरीके से ना डायरी है। डे 1 जनवरी, 1 जनवरी, 2 जनवरी, तो उसमें से ना बहुत मजा आएगा। वो किताब हर हफ्ते एक लेके जाएगी सफर पे हमें कि आज क्या हुआ, अब सस्पेंस रहेगा अगले दिन। और बहुत अच्छी है अब किताब, वो ग्रुप में भी आ गई है गौरा देवी जी नहीं की। मैं बताऊं आपको, जब मैं गया था शायद जुलाई था 83 का, तो बाबा जी का जब शाम को कीर्तन हो रहा था तो एक फॉरेनर लेडी थी, बाबा जी हिंदी में कुछ बोलते थे, वो पूरा ट्रांसलेट करके, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर थे उस टाइम वहाँ पे, पूरा ट्रांसलेट करके वो, और वो मुंडन हुआ था, मुंडन तो बाबा बहुत लोगों का करवाते थे वहाँ। वही थी। हाँ तो वो पूरा ट्रांसलेट कर रही थी, तो शायद वो गौरा देवी ही होंगी जहाँ तक मैं सोचता हूँ, वही क्योंकि थी वही थी वही बिल्कुल थी बाबा वही। के बगल में खड़ी थी, बाबा हिंदी में बोल रहे थे, या वो बाबा कुछ पहाड़ी ले भाषा में भी, उनका एक्सेंट थोड़ा अलग तरह का था ना, मुझे अभी भी याद है। अपन जैसे हिंदी बात करते हैं ऐसे हिंदी बात नहीं करते थे बाबा। तू कहे का जियोलॉजिस्ट है, ऐसे ऐसे उनका थोड़ा अलग था, तो वो ट्रांसलेट कर रही थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुना रही, मुझे अभी भी याद है ये बात। चलिए ग्रुप में आ गई तो मैं प्रयास करूंगा साहब, तो अच्छा है, चक्षु खुलेंगे, कुछ रोशनी मिलेगी भगवान के रास्ते में। एक अनुभव उस किताब को पढ़कर मुझे एक अनुभव मैंने हुई थी। ऐसा लगा जैसे सोनार के घर में जब सोने को जलाकर पीट के फिर उससे एकदम अच्छे से एकदम एक अच्छे से आर्ट वर्क निकलता है ना, जो लोग हम गहना बना के पहनते हैं। गोरा देवी को बाबा ने ऐसे ही प्रिपेयर किए थे, एकदम जलाकर पीट कर, क्या क्या नहीं किया था, किए थे उसके साथ। तब जाके एक गोरा देवी निकल के आए थे। एकदम से आपको लगेगा कि गोरा देवी के स्थान पर हम हैं, जो किताब को जो पढ़ रहे हैं, वैसे लगेगा कि आप खुद हो वहां। ऐसे लगेगा कि वो तो मैं ही हूँ, मुझे जला रहा है, पीट रहे हैं, फिर एक अच्छे से आर्ट वर्क निकल के आ रहे हैं बाबा के हाथ से। तब जाके वो दुनिया के सामने कुछ बोलने का, कुछ एक बाबा उसको हक देता है कि जाओ अब तुम हो जो कुछ कर रहे हो और सबके लिए एक मिसाल बनकर खड़े रहे हो। भोले बाबा की जय। सिंस बुक्स की बात चल रही है तो मैं एक और बुक सजेस्ट करना चाहूंगी जिसमें एक
वेस्टर्नर ने ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो है एनकाउंटर्स विद बाबा जी, मास्टर ऑफ द हिमालयाज बाय रेनाटा केडी। अगर आप लोगों में से कोई रामलोटी बुक के सत्संग अटेंड करते हैं तो पिछले साल नीला नाम से एक ने ज्वाइन किया था, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया था। तो ये उन्हीं की लिखी हुई बुक है, और इस बार जब मैं हेड़ा खान गई थी लास्ट ईयर तो मैंने वहीं से परचेज की थी। बुक का नाम है एनकाउंटर्स विद बाबा जी, मास्टर ऑफ द हिमालयाज बाय रेनाटा केडी। कौन बोल रहा है? मेरा नाम बाबा रजनी है। कैमरा बोले ऑन बाबा करें, की जय। कैमरा ऑन करें आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोले बाबा की जय। मेरा नाम रजनी है, मैं JNK से हूँ, और कुछ ही मंथ्स पहले मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया था। आंटी जी थोड़ा शक्ल कैमरे में आ नहीं रही सही से, जरा शक्ल। पूरा हाँ वेरी गुड। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अब विजिबल हूँ मैं? ये बुक है जो मैं बता रही थी। अभी भी कम है, अभी भी आपका आधा दिख रहे हैं आप। कैमरा थोड़ा कैमरा बहुत ज्यादा ऊपर, कैमरा हाँ ऊपर जा रहा है, नीचे करो हाँ थोड़ा। हाँ, ये अब बुक ठीक है। है, ठीक है बुक दिख रही है? ठीक है। फिर वापस तो ये बुक है, ये है रेनाटा केडी की एनकाउंटर्स विद बाबा जी। इसमें भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। 75 टाइम्स वो मिले हैं, आप बुक थोड़ा और ऊपर उठा के 75 दिखा टाइम्स जो दीजिए। उनका एक्सपीरियंस था वो उन्होंने शेयर किया है इसमें। बुक थोड़ा ऊपर उठा के दिखा दीजिए रिजवी। बुक शो करें? हाँ, हाथ ऊपर करिए आपका। हाँ, अब दिखाई दिए। बुक की इमेज ग्रुप में डाल कैमरा ऑन दीजिएगा। करो। हम ढूंढ लेंगे विजिबल है? दीदी, ग्रुप में डाल देंगे, फिक्र मत करो। ओके, थैंक यू। कुलदीप भैया कुछ बोलने वाले थे। कुलदीप भैया। जी भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बोलो आप। मैं तो क्या बोलूं, आजकल मेरे को एक काम है, मैं उसी के बारे में बोल देता हूँ। बोलो। बाबा जी का मंदिर कोसानी उत्तराखंड में बन रहा है। आप सब लोगों को पता है, ललिता दीदी और मेवाड़ा जी वहां जाके आए हुए हैं, और बड़ा ही सुंदर मंदिर बना रहे हैं। बाबा जी खुद बना रहे हैं। संजय भैया को उन्होंने पूरी जिम्मेवारी दी है, संजय कुमार जोशी जी को, जो अपने ग्रुप में है। तो वो क्या बेचारे, जैसे उनसे सामर्थ्य है वो अपना कर रहे हैं, और वो किसी को शो करते नहीं है। तो एक दिन मुझे ललिता दीदी और हम जब बात कर रहे थे तो पता चला, तो फिर हमने मैसेज बना के शुरू किया डालना, क्योंकि हमारे पास जो भी है सब बाबा जी का ही है, और बाबा जी के लिए भी है। जिसके पास है वो करे, और सबों से निवेदन है कि कुछ योगदान जो बने वो आपको अवश्य करना चाहिए कोसानी मंदिर के लिए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा भोले की बाबा जय। की जय। राजेंद्र अंकल कुछ माइक कह ऑन रहे थे। करो, माइक ऑन करो ललित। अगर आप लोग अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं तो संजय भैया का अकाउंट डिटेल्स ग्रुप में दिया हुआ है, 2 शेयर होता है। और अगर गूगल पे करना चाहते हैं तो आप गूगल पे मेरे नंबर पे कर सकते हैं। वो भी ग्रुप में कुलदीप भैया ने शेयर कर दिया था, मैंने भी शेयर किया था, फिर मैं भैया के अकाउंट पर डलवा दूंगी। और अभी साइड बाय साइड मंदिर के निर्माण के साथ बाबा की, अनिल करौली बाबा जी के और राम निर्वाल के विग्रहों का काम भी जयपुर में शुरू हो गया है। मीना दीदी के बेटे हैं, उनके दोस्त हैं, उनका मूर्तियों का काम है, तो बहुत सुंदर विग्रह आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही क्योंकि वो बहुत धीरे बोल रही है। एयरपोर्ट पे हूँ। एयरपोर्ट पे हो? एयरपोर्ट पे। और ललिता दीदी जयपुर मैं जयपुर उसी मंदिर के विग्रह के लिए आ रही हैं। उसी पे लगी हाँ हुई हूँ, हाँ क्योंकि हाँ बाबा की जो विग्रह है हाँ उसके हाँ मॉडल की हाँ। पेंटिंग का काम हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, सुबह मिलते हैं। कुछ 2.5 लाख है। रुपए दिल्ली दिल्ली आएंगी क्या आप? और कुछ काम नहीं है ना मेरा मैनेज में ना। हाँ हाँ, नहीं है, ठीक है, फिर आ जाना। परिवार तो है ही नहीं। घर कुलदीप भैया आप ही बता दो क्यों आ रहे ललिता दीदी, ये तो आवाज तो साफ आ ही नहीं रही है। ललिता दीदी एक मिनट सब बंद कर ले।
ललिता दीदी उसी मंदिर के विग्रह है, जो वहाँ विग्रह है, श्री राम दरबार है, शिव परिवार है, नीम करोरी बाबा की मूर्ति है, हेड़ा खान बाबा की मूर्ति है। तो उन सभी के उसमें जयपुर उन्होंने बनवाई हुई है। और करीब अमाउंट तो बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन 2-2.5-3 लाख रुपए लगेंगे। 2-2.5-3 लाख रुपए की वो मूर्ति है करीब। तो निवेदन सभी क्या, मूर्तियां मिला करके, सभी मूर्तियां हाँ मिला सभी सारी मूर्तियां मूर्तियां मिला मिला के। के। तो सभी से जो सामर्थ्य है, जैसा बाबा ने दिया हुआ जो सामर्थ्य है, वो आप करें तो भी बाबा को पता, और ना करें तो भी बाबा को पता। हमें तो नाम आ जाएगा, हम तो, वो बात है। बाकी सबों से हाथ जोड़ के निवेदन है, बस भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अब कोई कुछ और कहना एक बात चाहे, कहना कोई चाहता हूँ, एक छोटी सी लाइन कहना चाहता हूँ। एक मान्यता है, शिव पुराण में भी वर्णन है कि अगर कोई मंदिर बनवाते हैं हम, और अगर उस मंदिर में हमारे नाम से या हमारी तरफ से कोई धन जाता है, तो लाख गुना होगा तो लौटता ही लौटता है। ये तो सीधी सी बात है, सब जानते हैं इसके बारे में। कभी ना कभी आपका लाख गुना होगा लौटेगा। लेकिन जब तक वो मंदिर स्थापित रहेगा, जब तक परमात्मा वहाँ विराजमान रहेंगे, आपको उनके लोक में रहने का अवसर मिलता है। अगर एक कोई शिवालय बनाता है अपने जीवन में, तो मृत्यु के बाद उसकी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां भी तर जाती हैं, और उस व्यक्ति को हमेशा शिवलोक का निवास मिलता है। ये शिव पुराण में साक्षात लिखा हुआ है, प्रॉपर ऐसी लाइन। बस यही मैं कहना चाह रहा था। आप तो ये सब बहुत लोग अच्छा भाग्यशाली मौका हैं, है मंदिर का, कोई बहुत मंदिर हो। भाग्यशाली हैं जो हाँ, बहुत बाबा जी भाग्य की तुम्हारा। सेवा करने का मौका मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं बाबा जी। जो छोटा बड़ा जो भी सहयोग बनेगा सभी लोग देंगे, और ऐसे ही बन पाएगा। क्योंकि ये तो नया मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी तो पुराने मंदिरों का भी उद्धार की बात चलती रहती है अक्सर। बिल्कुल भैया जी। वो भी चल रहा है। एक कुमला में जो ब्रह्मचारी बाबा का बनाया हुआ मंदिर है, उसका भी रिपेयर का काम चल रहा है। वहाँ पे जो बाबा जी की जो सीट है, जिसपे बाबा जी का विग्रह है, जो एक स्वीडिश कपल ने बनाया था करीब 65-70 साल पहले, तो वो रखा हुआ है। तो वो बहुत ही जर्जर सी सिचुएशन है उसकी, तो उसके रिपेयर का काम भी साइड बाय साइड चल रहा है। तो ये जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं सारे। हमें नहीं बोलना कभी भी। नमामि सभी, आमीना बहन जी। नमामि समीसान सुनाना चाहते हैं। सुनाओ। रुद्राष्टक। सुनाओ रुद्राष्टक सुनाओ। आवाज सही आ रही है मेरी? एक्चुअली मैं आ रही बाहर हूँ, बढ़िया। गाड़ी बाहर हूँ, नहीं गाड़ी बढ़िया में आवाज आ बैठा रही। हूँ, गाड़ी रोक ली है मैंने कहा मन रहा नहीं जा रहा, तो बोले अब क्या कहते हैं कि मन कर ही रहा है, एक रुद्राष्टक नहीं सुना नहीं, दो। मन करे तो काम करना चाहिए। जी। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कासि गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लषद्वाद्यमालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलति कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिं प्रकाशम्
त्रिशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भाविगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदे उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदं प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदितातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। श्री गोस्वामी तुलसीदासं कृतं श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। बोले बाबा की जय। कोई गलती हुई हो तो बोले क्षमा बाबा की कीजिएगा। जय, बोले बाबा की जय। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा की जय, बहुत अच्छा गया सुंदर। योगेंद्र जी, इसके बहुत बाद अच्छा सिर्फ भैया। महिमन स्तोत्रम बचता है बस। बाकी शिव जी की ये बहुत बड़ी स्तुति है शिव जी की, और इसके बाद तो महिमन स्तोत्रम ही बचता है बस। बाकी वो आप सुना दो, वो हाँ, आप सुना दो राकेश जी। नहीं बहुत लंबा है वो, बहुत क्लिष्ट है, उसकी संस्कृत है ना, बहुत क्लिष्ट संस्कृत है वो, उसको बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। बाबा जी की कृपा तो हम लोगों के जीवन में बरसती रहती है, समय समय पर अलग अलग तरह से आती रहती है। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बताना चाह रहा हूँ। नए वर्ष में मैं काफी समय से महाकालेश्वर जाने की सोच रहा था उज्जैन, लेकिन जा ही नहीं पा रहा था। एक दिन बाबा जी से मैंने विनती की, मैं बाबा जी क्रिसमस का दिन है, हेड़ा खान जाने की सब कह रहे थे, हेड़ा खान तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ, और तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, आपका महाकालेश्वर चला जाता हूँ। हेड़ा खान में तो मना किया हुआ है, ऐसा कुछ मैंने सुना था, लेकिन जा नहीं पाया। पर मैं बाबा जी के पीछे लगा ही रहा। मैंने कि अब तो जाना है मुझे, कैसे भी आप भिजवाइए। तो नई साल थी, 31 को मेरे को ट्रेन का रिजर्वेशन करा लिया, अचानक से करा लिया 2 बजे, और मुझे मिल भी गया। बाबा की कृपा थी, कहते ना बावन की कृपा, राकेश जी कहते बावन की कृपा हुई, तो तुरंत मेरा रिजर्वेशन भी हो गया और मैं महाकालेश्वर पहुंच गया, जिस शहर में उज्जैन में कभी पैर नहीं रखा। और वहाँ एक ऐसे अपना थे फोन फ्रेंड जैसे होते हैं, और तुरंत होटल पर आ गए और एक्टिवा दे रहे, बोले भाई साहब मेरा एक्टिवा ले लो, मंदिर की गलियां थोड़ी वैसी हैं, आप आराम से घूम लो, पूरा ढंग से दर्शन करो। दूसरे दिन सुबह सुबह पहुंच गया। पहले दिन तो बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, मतलब लाखों लोग आए हुए थे, बड़ी जैसे तैसे दर्शन हुए। लेकिन सेकंड डे में सुबह सुबह पहुंचा, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, और आरती के टाइम पर जैसे ही वहाँ पहुंचे तो रुक गए तुरंत, तो महाकाल के दर्शन हुए। फिर उसी दिन शाम को फिर एक दूसरे मित्र आए, वो भी वहीं उज्जैन के ही हैं, तो वो आए, बोले मैं अपनी गाड़ी छोड़ जा रहा हूँ। मैंने कहा भैया ओंकारेश्वर का रास्ता बता दीजिए, यहाँ से कैसे जाना है, बस ले लें, कैसे जाएं या टैक्सी। तो बोले मैं आपको अपनी गाड़ी ले जाता हूँ, अगर आप ड्राइव कर लेते हो ठीक है, नहीं मैं ड्राइवर भेज देता हूँ। तो बाबा ने ऐसी कृपा की कि मैं ओंकारेश्वर भी कराया, महाकालेश्वर भी कराया, मुझे पता भी नहीं चला। तो गाड़ियाँ भी भिजवाती दो अननोन जगह बिल्कुल। तो बाबा ऐसे हैं हमारे। भोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। मीना बहन जी, हाँ आप बोलो कुछ। राजेंद्र अंकल बोलेंगे आज। राजेंद्र अंकल बोलेंगे, राजेंद्र अंकल, राजेंद्र अंकल बोलो। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। ये जो भोले बाबा की जय। अभी आप सभी लोग जो फायर ऑफ ट्रांसमिशन गौरा देवी की किताब की बात कर रहे थे, तो गौरा को मेरे ख्याल से वास्तव में बाबा की बहुत बड़ी कृपा थी, और जितना माइन्यूटली, जितना बारीकी से उसने बाबा को
मेरा ख्याल से देखा है, समझा है। बहुत ही कम लोगों ने उतनी बारीकी से उसको देखा या समझा होगा। मैं एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं आपको। मैं फोटोग्राफी करता अब तो क्या करता हूं, लेकिन करता था। और शुरू से लेके 12-14 साल तक बाबा के फोटो खींचने का उनके चरणों की दया से सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो अगर ब्लैक एंड वाइट फोटो को अगर हम लोग जैसे सीधे की बजाय उल्टा छाप दें गलती से या जान करके, तो जो लेफ्ट आई होगी वो राइट की तरफ आ जाएगी और राइट आई लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। इसी प्रकार कान उल्टा वाला सीधी तरफ और सीधा वाला उल्टी तरफ आ जाएगा। तो जब फोटो बनते हैं डार्क रूम में, तो या तो वो बहुत रात हो गई होगी, नींद आ रही होगी, या जो भी वजह रही हो, वो कुछ फोटो तो बन गए सीधे और उसके बाद वो नेगेटिव किस वजह से उल्टा हो गया। और वो एक फोटो था जिसमें एक बच्ची बाबा के साथ बैठी हुई थी, उसको हटा के वो बाबा का फोटो बन रहा था, तो वो उल्टा छप गया। मतलब लेफ्ट आई राइट की तरफ हो गई और राइट आई लेफ्ट की तरफ हो गई। जितने लोग जब वो हेड़ा खान में जैसे ही पहुंचे फोटो, तो जितने लोग वहां मौजूद थे सबने देख के कहा कि बहुत अच्छे फोटो हैं, ये तो बहुत अच्छे फोटो है, बहुत बढ़िया फोटो है, ये राजेंद्र बहुत ही बढ़िया है। गौरा ने उसी वक्त सबसे पहले गौरा देवी ने कहा मुझसे बहुत धीरे से कि राजेंद्र ये फोटो उल्टा बना हुआ है। तो जितने लोग और बैठे थे सब गौरा से कह रहे, गौरा तुम कैसी बात कर रही हो, क्योंकि राजेंद्र को बरसों हो गए फोटो बनाते हुए और इसको नहीं पता कि ये उल्टा बना हुआ है, तुमको दिख रहा है उल्टा बना हुआ है। उसने कहा हाँ मैं ठीक कह रही हूं, ये फोटो उल्टा बना हुआ है। उसने इमीडिएट बताया कि अभी चल के बाबा को देख लो, चलो सब लोग चलते हैं और बाबा की शक्ल देख लेना। बाबा की लेफ्ट आई इसमें राइट आई दिख रही है और राइट आई इसमें लेफ्ट दिख रही है। और वो बिल्कुल सत्य घटना थी, 100% सही बात थी। वो फोटो उल्टा बना था गलती से। मतलब इतना उसको बाबा पे देखते देखते उनके नाक, आंख, कान, मुंह, मतलब एक एक चीज भौएं तक में वो बता देती। उसने मुझे बहुत प्रेम से बड़े अच्छे से देखो देख राजेंद्र इसमें देख, नहीं इसमें देखो राजेंद्र ये क्या हो रहा है, देखो इसमें ये क्या हो रहा है, देखो इसमें ये देखो क्या हुआ है। मैंने उसको इमीडिएट कहा, मैंने कहा गौरा यू आर 100% करेक्ट, ये फोटो नेगेटिव उल्टा लग गया है। बाद में 2 फोटो दिखाए, मैंने कहा ये ठीक है, बोला हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा ये गलती से रात को लेट बना होगा और नेगेटिव उल्टा लग गया है, इसलिए ये उल्टा ही छपा है। वो सारे के सारे फोटो वापस किए उसी वक्त और मैंने कहा ये नहीं जाएंगे। तो वो इतना बाबा में समा गई थी अंदर तक के, मतलब उसको बस उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। वो बीमार हो गई थी, एक बार दिल्ली आई हुई थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे किसी ने बताया कि गौरा दिल्ली में ही है और उसमें हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अपना जब वहाँ काम पे जाता था तो रास्ते में वो हॉस्पिटल था, मैंने कहा चल आज गौरा को मिलता हुआ चलता हूँ। तो मैं गया उसके पास, तो उसके कमरे में जैसे ही पहुंचा तो जग तो रही थी, फिर ऐसे ही बातचीत हुई थोड़ी। तो मैंने कहा गौरा, उसके हेड़ाखंडी सप्तशती की पुस्तक रखी हुई थी। मैंने कहा गौरा तुम ये पाठ कर लेती हो यहाँ पे? तो बोले हाँ थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, पढ़ लेती हूँ जब मन लगता है तो मैंने कहा अच्छा मैं तुमको सुनाऊं? तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, सुना दो। बस फिर मैंने उसको वहीं पे हेड़ाखंडी सप्तशती का पूरा पाठ सुनाया और मुझे नहीं पता कि उसकी सुनते सुनते कब आंख लग गई और वो बड़े शांति से सो गई। मैं धीरे से पाठ पूरा हुआ,
पुस्तक उसके सिराने रख के उसको चद्दर उड़ा के और चुपचाप कमरे से बाहर आ गया और फिर अपने काम पे चला गया। जब वो जागी होगी, जब ख्याल आया होगा कि राजन चला भी गया, मुझे पता भी नहीं लगा, लेकिन पाठ पूरा मुझे हेड़ाखंडी सप्तशती का सुना के गया था। बहुत अच्छी थी और वाकई उसको मतलब कम ही लोग होंगे ऐसे जिन्होंने एकदम से बाबा को बहुत नजदीकी से, बारीकी से महसूस किया, देखा, समझा। तो शी वॉज वन ऑफ देम। और निश्चित बात है कि उसने जो भी लिखा होगा वो अद्भुत ही होगा। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। अब मनीष खुर्रू भैया कहाँ हैं? लेफ्ट हो गए वो तो। अच्छा, लेफ्ट हो गए, चलो कोई बात नहीं। तो अभी मेरे ख्याल से समय भी हो गया है। राकेश भैया कुछ कह रहे हैं, आप कहिए। नहीं कुछ नहीं, चलो मैं राधा स्टेप सुना देता हूँ फटाफट, है ना? जी 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 ठीक है। राधा कहो बाधा विनाशनी है वही, श्यामा रटो पाप प्रणाशनी है वही। श्री भानुजा पद कंज की आराधना सुखदायिनी, सर्ववांछा कल्पतरु भुवि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। श्री चरण युग सेव्य है ब्रह्मादि सुरवर वृंद से, लालित रहे श्री लाडली ब्रज गोप गोपी वृंद से। श्री नाम लीला धाम में माधुर्य का वास है, मधुर मोहन अंग वेष्टित के लिहास विलास है। कीर्ति कुमारी कीर्ति तब शुक शेष भी नहीं गा सके, अनुपम अनादि चरित का वर्णन कहाँ कभी कर सके। सुख कंद जिसके संग से सुख स्नेह से परितृप्त हो, सुंदर सलोना श्याम वह जिसके बिना अतृप्त हो। राधा कहो बाधा विनाशनी है वही, श्यामा रटो पाप प्रणाशनी है वही। श्री कृष्ण चंद की चारु ज्योत्सना, श्री कृष्ण धन नवदामिनी। श्री कृष्ण विग्रह की सुशोभा, श्री कृष्ण अंग विलासिनी। श्री कृष्ण वश में है तुम्हारे, तो कृष्ण की वशगामिनी। श्री कृष्ण तुम में कृष्ण में तो रहती नित्य विहारिणी। वृंदा विपिन सुखधाम में रस राज की वर्षणी है प्रिय। यमुना पुलिनी गोमध्य में बंशिनी नादिनी है प्रिय। रस राज की रसना निरंतर कह रही है प्रिय। यूं ब्रह्मा पुरुषोत्तम पुरातन गा रहा है प्रिय। राधा कहो बाधा विनाशनी है वही, श्यामा रटो पाप प्रणाशनी है वही। जा निकट गिरिराज के गोविंद गाते हैं यही, प्राणेश्वरी मम सहचरी सौभाग्य की मूर्ति है। कुंजेश्वरी ही कुंज में शुभ वास तेरा हो सदा, निरखु सदा तव रूप मंजुल अर्पण करो तन मन मुदा। राधा कहो बाधा विनाशनी है वही, श्यामा रटो पाप प्रणाशनी है वही। अभिलाष मेरी है यही, अभिलाष बनकर तुम रहो, बर याचना संतति यही, बर रूप होकर तुम रहो। अब अर्थ न अब है यही, अभिमान बनकर तुम रहो। वैराग्य का फल यह चाहूं, अनुराग बनकर तुम रहो। श्री राधिका मैं और कछु जानू नहीं, श्री राधिका मैं और कछु मानू नहीं। श्री राधिका रटता रहूं, दिन पर हो कृपा राधे सुमिरन करता रहूं। राधा कहो बाधा विनाशनी है वही, श्यामा रटो पाप प्रणाशनी है वही। बोलो राधे रानी की जय। जय जय हो। अब खुरू भाई आगे हैं वैसे, और वैसे भी समापन की तरफ ही जा रहा है कार्यक्रम। तो खुरू भाई आप बोले। थोड़ा मतलब वो हो रहा है आज ये। कोई बात, तो आप त्रिभुवन भाई को बुलवा लें और वो समापन की तरफ ले जाएं।
त्रिभुवन भाई, त्रिभुवन भैया बाबा की जय। बोलो बाबा की जय। 2 मिनट ओम नमः शिवाय का करेंगे जप। सुनो ओम नमः ओम शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री हेड़ाखंडी भगवान की जय। जय गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जय के विरागिनाथ श्री काल भैरव की जय। जय खान विष्णु महाधाम की जय। जय हेड़ाखंडेश्वरी मात की जय। जय जगदम्बे मात की जय। जय बजरंग बली की जय। जय भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। जय श्री महाप्रभु जी की जय। आज के आनंद की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोले भगवान की जय। बोले आपके आनंद की जय। धर्म की जय। जय हो धर्म की जय हो। जय हो धर्म का नाश हो। नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौतमी गंगे नर्मदे हर शंकरे ओम नमो पार्वती हरे मेरे